हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी मार्केट बी। आई एम पीयूष ठाकुर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी अमेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ये स्ट्रेटजी जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसे एक कंप्लीट बिगिनर भी यूज़ कर सकता है जिससे कोई भी नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन के बारे में, बिल्कुल भी टेक्निकल एनालिसिस में एडवांस चीज़ें उसने अभी तक सीखी नहीं है। बिकॉज़ ये स्ट्रैटेजी के अंदर ना तो आपको किसी इंडिकेटर का यूज़ करने की ज़रूरत है, ना ही चार्ट्स के लिए आपको चार्ट्स के सामने घंटों-घंटों तक बैठने की ज़रूरत है। इसे काफ़ी आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं एंड ये जो है मेनली फ्यूचर्स के लिए है। ये स्ट्रैटेजी को हम ऑल्सो ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम ऑप्शंस में यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में इसे यूज़ करना है। बिकॉज़ इस स्ट्रैटेजी को हमें थोड़ा होल्ड करना पड़ता है पूरे दिन के लिए एंड उस वजह से अगर मार्केट बीच में कहीं भी साइडवेज चला गया, सो हमें जो है थीटा डिके हो जाएगा, जिस वजह से हम इसमें ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। इसलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ ऑप्शंस में करो तो ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है। हाँ, इसे हम इक्विटी में भी कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी में ये हर स्टॉक पे काम नहीं करती है एंड ऑल्सो इक्विटी के अंदर हमें जो है बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, सो मैं इसे इक्विटी में भी प्रेफर नहीं करता हूँ। मैक्स टू मैक्स आप ऑप्शन सेलिंग पे जाओ अगर आपको ऑप्शंस में जाना ही है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा फ्यूचर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस स्ट्रेटजी। बिकॉज फ्यूचर्स के अंदर जो है हमें ना कोई टाइम डिके, ना कोई और चीज़ का दिक्कत रहेगी। इसमें हम सिंपली जो है सीधा आएंगे, हमारी ट्रेड को एंटर करेंगे एंड 3:15 पे हम हमारी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। सो चलो इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रेटजी को समझते हैं एंड देन उसके बाद आप इस स्ट्रेटजी को खुद से बैक टेस्ट करके देखना, क्या आपके लिए ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, क्या आपके लिए ये स्ट्रेटजी वर्क करती है या फिर नहीं। देन ओनली आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना डायरेक्ट रियल मार्केट्स के अंदर। सो स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने जो लिख रखे हैं कुछ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो है मैंने स्ट्रेटजी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम कुछ पैटर्न्स को समझेंगे जिनकी मदद से हमने ये स्ट्रेटजी को ये बनाया है एंड इन स्ट्रेटजी को हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये मैंने आपको अभी समझाया है कि ये सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए है एंड इसके अंदर जो है हमें सिर्फ इंडेक्सेस के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है। सेकंड पॉइंट ये है, ये काम कौन से इंडेक्स पे करेगी, ये करेगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। देखो सेंसेक्स भी है यहाँ पे, फिन निफ्टी भी है, लेकिन क्या इनके ऊपर काम करती है मुझे नहीं पता भाई, मैंने अभी तक बैक टेस्टिंग उस पर नहीं की है। अगर आप कर सकते हो आप कर लो भाई, जाके देखो क्या वो चीज़ वहाँ पे काम कर रही है या फिर नहीं। लेकिन मैंने तो मेनली निफ्टी के ऊपर की है, बिकॉज बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल निफ्टी के साथ-साथ चलता है, इसलिए ये बैंक निफ्टी पे भी काम करती है। थर्ड पॉइंट ये है, ये सिर्फ़ इंट्राडे के लिए है। देखो इंट्राडे से मेरा मतलब क्या है, हमारी जो ट्रेड्स हैं वो 10-15 पे या फिर 10-15 के बाद आएँगी एंड हमें जो एग्ज़िट है वो सीधा 3 या 3:15 पे देना है। सो हमें यहाँ पे पेशेंटली ट्रेड्स को होल्ड करके रखना पड़ेगा पूरे दिन के लिए। हाँ, 1 दिन से ज़्यादा नहीं करना, लेकिन एक पूरे दिन में आपको ये ट्रेड इतने टाइम के लिए तो होल्ड करके रखनी पड़ेगी। सो अगर आप आ रहे हो इस माइंडसेट के साथ कि मैं भाई 10 मिनट या फिर 15 मिनट ट्रेड होल्ड करूँगा, सो देखो ऐसा नहीं होता है, आपको इस ट्रेड को जो है होल्ड करके रखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि यार मार्केट जब भी साइडवेज रहता है, आपको ये स्ट्रेटजी में ट्रेड्स नहीं मिलेंगी। ऑल्सो अगर मिल भी गई तो वो भाई बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट की वजह से आपको लॉस भी दे सकती है। ठीक है? सो हम इस स्ट्रेटजी को सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग में यूज़ करेंगे, या तो वो डाउन ट्रेंड हो या तो वो फिर अप ट्रेंड हो। ठीक है? फिफ्थ पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमें कोई इंडिकेटर रिक्वायर्ड नहीं है। आप चाहो तो खुद से लगा सकते हो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट ओवरऑल हमें एज सच यहाँ पे कोई इंडिकेटर रिक्वायर्ड नहीं होता है। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे आपको ना ज़्यादा चार्ट्स के ऊपर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली 10-15 पे आना है एंड देखना है कि मार्केट ने अभी तक क्या किया है अपने पहले फर्स्ट आवर में, एंड उसके बाद आपको ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स के ऊपर एंट्री लेनी है एंड 3 या 3:15 पे एग्जिट देना है। सिंपली इतना सा काम रहेगा। सो जो वर्क प्रोफेशन में है या कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग इस स्ट्रेटजी को काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। मैंने ना एक पैटर्न नोटिस किया है निफ्टी के अंदर, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, मार्केट पता है क्या करता है, मार्केट अपने फर्स्ट आवर के बाद जिस साइड भी क्लोजिंग देता है ना, मार्केट उस दिन ओवरऑल उसी साइड पे रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस दिन का ट्रेड अगर आपको दिखाऊं,
तो यहाँ पे ये 9:15 की पहली कैंडल, हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। एक और चीज़ आप ध्यान रखना, 9:15 की पहली कैंडल, उसके बाद अगले आवर तक यानी कि 10:15 तक, इसके बीच में ये जो 4 कैंडल्स हैं, ये पहली जो 4 कैंडल्स जहाँ पे भी जाती हैं, जो भी करती हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिंपली देखना है कि इसके बाद मार्केट किस साइड निकल रहा है। सो हमें सिंपली जो 4 कैंडल्स बनी हैं, उनके हाई एंड उनके लो को मार्क करना है। एंड जिस साइड भी मार्केट क्लोजिंग दे, जैसा कि अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मार्केट ने लगभग यहाँ पे जो है 10-15 की कैंडल पे क्लोजिंग दे दी। सो यहाँ से जो है अब आपको एंट्री लेनी है उस साइड पे जिस साइड क्लोजिंग देती है। अब हमें पता है कि मार्केट जो है हल्का फुल्का अभी रिकवर कर रहा है, ऊपर जा रहा है एंड अप साइड जा सकता है। एंड मार्केट ने आज अपनी 4 कैंडल्स के बाद, अपने फर्स्ट आवर के बाद ऊपर की तरफ में क्लोजिंग दे दी है। तो अब मैं जो है फ्यूचर बाय कर लूँगा ऊपर की साइड का। वो करंट मंथ का फ्यूचर हो सकता है या नेक्स्ट मंथ का हो सकता है। करंट मंथ के में ज़्यादा वोलेटिलिटी मिलती है आपको, सो वो ज़्यादा बेटर होता है। सो आपको सिंपली यहाँ पे फ्यूचर बाय कर लेना है। एंड मार्केट जो है हल्का-फुल्का बीच में नीचे आया, लेकिन ओवरऑल जो है एट द एंड अगर आप देखो तो मार्केट कुछ यहाँ तक जो है ऊपर के साइड में ही रहा है। अब आपको सिंपली ये चीज़ को यूज़ करके ट्रेंडिंग मार्केट में जो है अपनी एंट्रीज़ को क्रिएट करना है। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर देखो 9:15 पे हमारी मार्केट जो है चालू होती है। पहली 4 कैंडल बनती हैं, उसके बाद 10-15 की कैंडल जो है वो किसी साइड भी क्लोजिंग नहीं देती है। अब यहाँ पे क्या करें भाई, 10-15 की कैंडल तो बिल्कुल क्लोजिंग नहीं दी। सो यहाँ पे जो है मार्केट काफ़ी देर तक इसी पॉइंट के बीच में रहा एंड फाइनली ये जो है 12-15 पे जो है हमें यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ में क्लोजिंग दिया। सो 12-15 पे हम एंट्री लेंगे एंड फाइनली यहाँ पे हम जो है 3 या 3:15 के आसपास एग्ज़िट लेंगे। यहाँ पे हमने फिर से यहाँ से एंट्री लेके ऊपर की तरफ में कुछ लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास, 1 सेकंड, लगभग हमने 95 टू 100 पॉइंट्स के आसपास जो है यहाँ पे प्रॉफ़िट कर लिया, ठीक है? अगर आप ये फ्यूचर्स का 1 लॉट बाय करते हो तो इस पे लगभग आपको 10,000 रुपए के आसपास का प्रॉफ़िट आ सकता है, जो कि आपके टोटल कैपिटल का 5% हो सकता है। 1 लॉट जो है वो लगभग 2 लाख का आता है, तो 2 लाख के ऊपर 10,000 का प्रॉफ़िट लगभग 5% के आसपास होता है, जो कि दिन का है, 1 दिन का, यानी ये काफ़ी ज़्यादा होता है। सो स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने जो लिख रखे हैं कुछ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो है मैंने स्ट्रेटजी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम कुछ पैटर्न्स को समझेंगे जिनकी मदद से हमने ये स्ट्रेटजी को ये बनाया है एंड इन स्ट्रेटजी को हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये मैंने आपको अभी समझाया कि ये सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए है एंड इसके अंदर जो है हमें सिर्फ इंडेक्सेस के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है। सेकंड पॉइंट ये है, ये काम कौन से अब इसका एक और बेनिफिट होता है कि यार मार्केट जब भी साइडवेज रहता है, हम मार्केट से अपने आप दूर हट जाते हैं। जैसा कि हमें पता चला कि यार मार्केट में ना पहली 4 कैंडल यहाँ बनी, अब जैसे ही मार्केट या तो यहाँ नीचे की तरफ या तो यहाँ ऊपर की तरफ, जहाँ जिस साइड भी एग्ज़िट देगा, क्लोजिंग देगा, उस साइड में हमें एंट्री लेनी है। अब मार्केट जितने टाइम तक वहाँ पे बाहर नहीं निकला, हमें पता था कि मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। तो हम साइडवेज मार्केट से अपने आप ही दूर रहे एंड जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हम ट्रेड में एंटर होते हैं एंड हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो इसकी मदद से जो है हम सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर कर सकते हैं एंड साइडवेज मार्केट्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसका एक और बेनिफिट होता है कि यार मार्केट जब भी साइडवेज रहता है, हम अब बात आती है कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स को कहाँ पे रखना है। तो देखो स्टॉप लॉस के लिए ना बिल्कुल सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, 100 पॉइंट्स, निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी के अंदर 150 से 200 पॉइंट्स, इनसे ज़्यादा का स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट आवर की रेंज है वो लगभग बनती है 100 पॉइंट्स की। सो हमें सिंपली जो है इस रेंज के ऊपर नीचे जिस साइड भी आप ट्रेड लेते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर की साइड में ट्रेड लिया है, तो स्टॉप लॉस हमें नीचे रखना है बिकॉज़ ये रेंज पूरी 100 पॉइंट्स की थी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान के चलें कि रेंज और भी नीचे थी, यहाँ कहीं थी, सो ऑल्सो आपको अगर आपको ऊपर की साइड में ट्रेड मिलती है, देन ऑल्सो आपको 100 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस रखना है। निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत रखना, ठीक है? अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के 100 पॉइंट्स की ही ट्रेड मिली।
लेकिन ये ट्रेड तो सिर्फ आज की थी। अगर आप देखो, आप जब बैक टेस्ट करोगे स्ट्रेटजी को, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें जो है 1:5 तक की ट्रेड्स मिल जाते हैं जिस दिन मार्केट जो है काफ़ी लंबा दौड़ता है। सो आपको सिंपली जो है ऐसी ट्रेड्स का भी वेट करना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यार 1:1 ट्रेड जो है बहुत ही बेकार है एंड ये ट्रेड मैं भी प्रेफ़र नहीं करता हूँ। लेकिन आप ट्रेंडिंग मार्केट में जब घुस रहे हो, तो आपका जो है स्टॉप लॉस आना बहुत ही कम हो जाता है। इस ट्रेड की एक्यूरेसी जो है लगभग 50% होगी, सो 1:1 तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको मिनिमम 1:2 रखना है एंड जो आपकी एग्ज़िट है, वो 3 बजे आपको लेनी है अगर आपको लग रहा है कि अच्छा खासा मेरा प्रॉफ़िट आ रहा है, लेकिन आप 3:15 तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है? तो ये थी काफ़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी। मैं एक बार आपको इसमें सेल साइड का भी ट्रेड का एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, तो यहाँ पे जो है मार्केट इस दिन ओपन होती है 9:15 पे एंड 9:15 के बाद ये 10:15 तक यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं देती है। फाइनली हम जो है हमारी रेंजेस को मार्क करते हैं एंड जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ में क्लोजिंग देती है, हम अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी रेंज भी मान के चलें तो हम 11:45 पे अगर एंट्री लेते, देन ऑल्सो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है मूवमेंट देखने को मिल जाती एंड हमारा जो एग्ज़िट है वो लगभग यहाँ कहीं आता। सो इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली हम जो है अगर यहाँ से हमारी एंट्री को मान के चलते हैं, सो हमें लगभग 200 से 250 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी के अंदर मिला है एंड ये जो है काफ़ी अमेजिंग चीज़ है एंड यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहता वो 100 पॉइंट्स का ही रहता, तो यहाँ पे 1:2 की ट्रेड काफ़ी आराम से आपको मिल जाती है एंड ट्रेंडी मार्केट जब भी मार्केट ट्रेंड में रहता है, वो भले ही नीचे जा रहा हो, वो भले ही ऊपर आ रहा हो, आपको ट्रेड्स ये वाली काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं। सो सिंपली आपको करना क्या है, इस स्ट्रेटजी को जो है आपको बैक टेस्ट करना है एंड बैक टेस्ट करने के लिए आप मिनिमम 1 ईयर का डाटा यूज़ करना है। आपको 1 ईयर पे बैक टेस्टिंग करके फिर देखना है कि क्या एक्यूरेसी आती है, क्या ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। देन ओनली आपको स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। आपको डायरेक्टली जाके मार्केट्स में से सिंपली यूज़ करना स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है? हाँ, इसमें लॉसेस भी होती हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं जब भी साइडवेज मार्केट रहता है। लेकिन अगर आपको पता है कि मार्केट अभी क्रैश कर रहा है, ट्रेंडी मार्केट है नीचे साइड में, तो वहाँ पे आप सेल साइड की ट्रेड्स को ज़्यादा प्रेफ़र कर सकते हो एंड नो डाउट वहाँ पे आप एक बार एंटर कर जाओ, मैक्सिमम टाइम्स आपका प्रॉफ़िट होना ही है। सो ये स्ट्रैटेजी को आप अच्छे से बैक टेस्ट करो एंड देन ओनली आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम क्रिप्टो मार्केट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप वो वीडियो भी देखो एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है, देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब बात आती है कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स को कहाँ पे रखना है। तो देखो, स्टॉप लॉस के लिए ना बिल्कुल सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ आपको। 100 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर, 100 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी के अंदर 150 से 200 पॉइंट्स, इनसे ज़्यादा का स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट आवर की रेंज है, वो लगभग बनती है 100 पॉइंट्स की। सो हमें सिंपली जो है इस रेंज के ऊपर नीचे जिस साइड भी आप